हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सत्या सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की हमारी कहानी जो है प्रतापगढ़ ज़िले के सहरुआ गांव की है। किरण सिंह जो बहुत ही खूबसूरत औरत है और उसका पति दिल्ली में काम करता है और वो अकेले गांव में रहती है। उसके पास एक बच्चा है, उम्र 25 साल, गठीला बदन, एकदम चुस्त दुरुस्त, लगती नहीं है कि वो एक बच्चे की माँ है। वो ज़्यादातर घूमने का उसे शौक़ है। घर में कोई पति तो बाहर पैसा भेजता है और वो गांव में बाज़ार हुआ, शॉपिंग हुआ, यहाँ वहाँ घूमती रहती है। एक दिन एक बस गई थी राम मंदिर। गांव के सारे लोग राम मंदिर गए थे, उसमें वो भी जा रही थी, मगर बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो जा नहीं पाई। उसका मन था कि मैं भी राम मंदिर जाऊं और घूमूं कैसा दिखता है। अब वो जाए तो कैसे जाए, तो प्लान बनाए कि मैं राम मंदिर जाऊंगी। तो उसने अपने पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम है सत्या सिंह, जो काफ़ी खूबसूरत है और एकदम उम्र उसकी भी 24 साल है। तो पड़ोस में ही रहता है। तो भाभी जी बोलती हैं, सत्या राम मंदिर चलोगे क्या? बोला, राम मंदिर तो बहुत दूर है, अब यहाँ से जाने का मतलब है पैसा ज़्यादा खर्चा लगेगा। बोलो, पैसे का टेंशन मत लो, पैसा मैं पूरा खर्चा करूँ। तो बोला ठीक है, प्लान बनाते हैं और कल सुबह ही निकलते, सुबह की ट्रेन पकड़ते यहाँ से विश्वनाथगंज से, और वो सीधा राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर पहुँच जाएंगे। बोला ठीक है। सुबह होती है और सुबह स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से ट्रेन पकड़ते हैं और राम मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। राम मंदिर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 3 से 4 बज जाते हैं। 4 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। तो हम लोग अभी 4 बज गए हैं, तो यहाँ वहाँ घूमे टहले तो शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो अभी घूमना टहलना सब जगह दर्शन करते करते तकरीबन 11-12 बज जाते हैं, पूरा घूमते टहलते। अब रात का वक्त हो जाता है, खाना वाना खा लेते हैं। तो जब खाना वाना खाया जाता है तो नींद बहुत ज़ोर से आती है। तो मैं भाभी जी से बोलता हूँ, भाभी जी अभी रहने का व्यवस्था कहाँ है? तो भाभी जी पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पति कमाता ही था अच्छा खासा पैसा। तो उन्होंने, उनके साथ एक बच्चा भी था, उनका बेटा जिसका नाम आर्यन था। तो हम लोग जाते हैं और भाभी जी एक रूम ले लेती हैं वहाँ पर। छोटा ही रूम था, इसमें एक ही बेड था, बाकी कुछ नहीं था। तो एक ही बेड था, तो मैं सोचा भाभी जी आप कहाँ लेटेंगे, एक ही बेड है। भाभी जी बोली कि हम कोई ज़मीन पे लेट जाएगा या बेड पे लेट जाएगा? बेड पे ही लेट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले ठीक है। तो रात को हम लोग खाना खाते हैं, नींद बहुत ज़ोर से आ रही है, मैं जाता हूँ सीधा बेड पे लेट जाता हूँ। जब बेड पे लेट जाता हूँ तो थोड़ी देर बाद भाभी जी नीचे लेटी हुई हैं, उनका बच्चा भी सो गया है और उनको नींद आ नहीं रही है क्योंकि वो सदैव बेड पे ही सोई हैं, ज़मीन पे उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो भी आके मेरे बेड पे सो जाती है। जब सो जाती हैं, रात का 2 बज रहे हैं। जब 2 बज रहे हैं उसके बाद भाभी जी लेटी हुई हैं मेरे बगल, मैं भी। तो भाभी जी का हाथ मेरे सीने पे आता है तो मैं ऐसे हटा देता हूँ। उसके बाद फिर से उनका लात मेरे इस पे पाँव पे आता है, फिर भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद भाभी जी मानती ही नहीं हैं। उसके बाद वो मुझे कस के पकड़ लेती हैं
जब पकड़ लेती हैं तो मैं भाभी जी बोला, भाभी जी क्या हुआ? बोला नहीं 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 नहीं, सोने दो मुझे बहुत नींद आ रही है। उसके बाद भाभी जी की पूरी गर्मी शरीर में, जितनी भी गर्मी थी और मेरा टेम्परेचर, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। उसके बाद मैं और भाभी जी को मैं पूरी तरह से एकदम पहली बार ऐसे देखा था। भाभी जी ने पूरा एकदम, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद भाभी जी मेरे गाल और चूमने लगती, मैं भी चूमने लगता हूँ। दोनों में आकर्षण इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता करें तो क्या करें। फिर दोनों हम एक दूसरे के साथ रात भर संबंध बनाते हैं, तकरीबन 3 से 4 बार। और सुबह उठती है, नींद खुलती है, हम दोनों नहाते धोते हैं। ऐसा करते हुए हमने राम मंदिर में तकरीबन 3 दिन बिताए और हमें बहुत अच्छा लगा। घूमे टहले और मौज मस्ती की। भाभी जी बहुत शौकीन भाभी जी थी, उनके साथ बहुत मज़ा आया। उसके बाद जब हम लोग पूरी तरीके से घूम टहल लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अपने घर पे आते हैं। घर पे आकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब तो भाभी जी से मेरा घुलना मिलना सब कुछ शुरू हो गया है। भाभी जी भी यही चाहती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत दिन से लाइन देती थी मगर मैं समझ नहीं पाता था। लेकिन राम मंदिर जाने के बाद मुझे एहसास हो गया कि भाभी जी वास्तव में मुझे प्यार करती है। और आज वो दिन पूरा हो चुका है और मैं और भाभी जी एक दूसरे के साथ लगातार जब मौका मिलता है एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को खुश करते, क्योंकि उनका पति बाहर रहता है दिल्ली में, वो आता नहीं है, साल भर में कभी 1-2 बार आता है। तो भाभी भी बहुत तन्हा महसूस करती, मैं उनकी तन्हाई को दूर करता हूँ। तो इस तरह की आज की ये मेरी कहानी थी दोस्तों। अगर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लव यू।